Hi guys, this is Triple Two Tarot by Smita. Welcome back. Guys, आज एक मैं न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग है आपके पार्टनर की फीलिंग, करंट फीलिंग। अभी जो न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है, तो ये पोर्टल के लिए, इस पोर्टल के माध्यम से आप में क्या चेंजेस आएंगे, आपके पार्टनर के एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, क्या वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे, क्या वो आपके साथ फिर से रिश्ता कायम करने की बात करेंगे, क्या वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, उनको पछतावा होगा, ये सब बातें हम क्लियर करेंगे गाइज। आज मैं 3 फाइल रखती हूँ गाइज। ये थोड़ी डिफरेंट रीडिंग रहेगी, एनर्जी चेकअप जैसी। तो ये है गाइज, फर्स्ट ये फर्स्ट पाइल है शिव शक्ति। ये सेकंड पाइल है इविल आई, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल, और ये थर्ड पाइल है रोज क्वार्ट्ज रफ। तो आप सिलेक्ट कीजिए, आप चूज़ कीजिए कौन सा आपको अट्रैक्ट करता है। ये शिव शक्ति, ये इविल आई सेकंड, और ये थर्ड रोज क्वार्ट्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। हम ये साइड में रख देते हैं। ये फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि इस पोर्टल ओपनिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी आपकी तरफ। गाइज, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है मेरी, टाइमलेस रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग। ओके, ऑल साइंस के लिए ये लागू हैं, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। ये डिफरेंट स्प्रेड रहता है गाइस, इसका नेम भी अलग है। ओके, ये रही आपकी एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी। ये रही आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपकी एनर्जी उनके लिए, उनकी तरफ। आप क्या चाहते हैं उनके लिए, ये उनके लिए क्या सोच रहे हैं आप, आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। आपका पास्ट टुगेदर, आपका पास्ट टुगेदर, आपका प्रेजेंट टुगेदर, आपका प्रेजेंट टुगेदर और आपका फ्यूचर टुगेदर, एंड द आउटकम कार्ड। फ्यूचर टुगेदर एंड द आउटकम कार्ड। ओ, आउटकम कार्ड। गाइड, ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे, वो भी निकालेंगे, एंजल आंसर्स भी निकालेंगे आपके लिए, और रोमांस एंजल से भी गाइडेंस निकालेंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं आपकी एनर्जी अभी क्या है। डेविल। गाइस, हो सकता है कि आप किसी काम में आपने खुद को झोंक दिया है, दिन रात बिना सोचे समझे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है या आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स एक्सेट्रा, ऐसा कुछ हो सकता है। काम का भी एडिक्शन हो सकता है। कोई भी हो जो एडिक्टेड है, कोई भी बात हो जिसका आपको अभी एडिक्शन है, बस ये बाद में हम क्लियर करेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आओ गाइज, आपके पार्टनर अभी
सपोज नींद में हैं, उन्होंने सब सोचना, सब काम करना, सब कुछ बंद कर दिया है। वो सोच नहीं रहे, कुछ भी सोचने के मनस्थिति में वो नहीं है अभी इस वक्त। ये क्यों, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये सब क्यों है ऐसा, आप क्यों ऐसे एनर्जी में, वो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। आप अभी भी जगल कर रहे हैं गाइस। और दूसरी बात है ना, आपके, अभी क्या कहूँ मैं, इसका एक दूसरा भी मीनिंग होता है कि आपके पार्टनर के बिना रह नहीं पा रहे हैं। उनकी सोच आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है, शायद इसलिए एडिक्शन है आपको, आपने खुद को एडिक्ट कर लिया है किसी चीज़ का। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स आपके लिए। गाइस उनकी तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत अच्छे फीलिंग्स हैं। वो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं गाइस। वो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो, रिलेशनशिप बन जाए आपकी। वो तो अच्छे एनर्जी में है आपके लिए, और आपने ये क्या हाल बना रखा है खुद का। अभी आते हैं आपके पास्ट में। पास्ट आपका अच्छा था गाइस, एक दूसरे ने बहुत खुद एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, बहुत इमोशनली संभाला, बहुत सपोर्ट दिया एक दूसरे को। अभी देखते हैं बहुत केयर की, रिस्पेक्ट की। अभी टिट फॉर टैट क्यों हैं आप लोग। अब एक सबक सिखाने के मूड में क्यों हैं आप लोग, देखते हैं, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। ये क्यों है किंग ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर क्यों है। आपने अभी प्रैक्टिकल अप्रोच क्यों अपनाया, दिल के बजाय आप लोग अभी दिमाग से क्यों सोच रहे हैं। देखते हैं दिमाग से क्यों सोच रहे हैं अभी। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप्स। गाइस आपने ना ये सॉन्ग लिया है, एक क्या कहूँ, तो आप हैं तो अभी भी इसी एनर्जी में है, किंग ऑफ कप की एनर्जी में है। आप है तो अभी भी इमोशनली हैं, दोनों इमोशनल है अभी भी, लेकिन आप दिखा रहे हैं झूठ दिखा रहे हैं कि नहीं, या फिर आप बात नहीं कर रहे हैं लेकिन बात करना चाहते हैं, फिर भी दिखा रहे हैं, अकड़ के दिखा रहे हैं, नहीं हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं आगे बढ़ेंगे। करना है बात तो आपको स्टार्ट करनी होगी, मैं तो नहीं करूँगा या करूँगी। इस एनर्जी में गाइज आप अभी दोनों हैं, लेकिन दिल तो आपका अभी भी बहुत अच्छा है, एक दूसरे के लिए सोचते भी अच्छा है। गाइज फर्स्ट ये लेते हैं कि अभी द डेविल आपकी एनर्जी इतनी भयंकर क्यों है। प्लीज़ एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल, एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। गाइज देखिए अभी ये पर्सन आपके लिए एडिक्ट है, आपके लिए पागल हो चुके हैं, आप कहें तो आपके लिए दीवाने हो चुके हैं ये पर्सन। उनको आपके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दिन रात सोते जागते एक बस आपका ही ख्याल उनके दिल में है। लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए आपके फोटोग्राफ्स देखते हैं दिन रात। और वो जो काम करते हैं ना, उसमें भी उनको शांति नहीं है। हर जगह आपका नाम दिखाई देता है, हर जगह कोई भी किसी नाम से पुकारे तो उन्हें लगता है कि उनको ही आपने पुकारा। कोई भी दिखता है, लेडी या बंदा कोई दिखते हैं आपको, तो आपको लगता है यही है, आपके ही पर्सन है। मतलब आप इतने पागल हो चुके हैं आपके पार्टनर के लिए गाइस, फिर भी ये दूरियां क्यों, इतना खुद के लिए क्यों ऐसे दिखा रहे हैं आप। और आपका
आउटकम नहीं, आपका फ्यूचर टुगेदर गाइज। और याद रखिए ये जो है ना रीडिंग है होती है, ये जनरल रीडिंग होती है। हो सके आपके साथ रिजोनेट हो और ना भी हो, तो सीरियसली लेने की बात नहीं है गाइज। और बस इसको एक गाइडेंस के तौर पर लीजिए, क्योंकि गाइडेंस होते हैं, इसमें से आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर मिलता है। हैंगमैन गाइज, आप नियर फ्यूचर में भी आपकी सिचुएशन, आप दोनों ऐसे ही रहोगे, ऐसे सेम सिचुएशन में। वो आपके पार्टनर आपके लिए पागल है, आप भी उनके ख्याल में आपने लगता है खाना पीना छोड़ दिया है, आपको भी उनके सिवा कोई दिखाई नहीं देता। और दोनों क्या चाहते हैं कि आप पहले आगे आकर बात करें, हम तो नहीं करेंगे भाई, आकड़ कम करो। आपका आउटकम कार्ड देखते हैं गाइस। आउटकम कार्ड भी 7 ऑफ कप्स है गाइस। बहुत दुविधा है आप लोगों में, बहुत कंफ्यूजन हुआ है। आउटकम कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, और नहीं, पहले हम आपके फ्यूचर टुगेदर को क्लैरिफाई करते हैं। द हैंगमैन क्यों है यहाँ पर, फ्यूचर में भी क्या है ये सीक्रेट। गाइज, एंजल्स या यूनिवर्स चाहता है कि आपकी और थोड़ी खातिरदारी की जाए, आपकी और थोड़ी परीक्षा ली जाए, इसलिए यूनिवर्स भी आपको आपका अंजाम बता नहीं रहा। यूनिवर्स ने भी मुझे रोका है कि आपको आपका फ्यूचर ना पता चले, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हैं, इतने तड़प रहे हैं, फिर भी आप में ये अकड़ घमंड जो है, इसलिए यूनिवर्स भी आप पर गुस्सा है और वो आपको आपका फ्यूचर नहीं बता रही है। क्योंकि आप तो कोई भी, दोनों में से कोई भी एक सामने जाकर कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, मिलते नहीं आप लोग, इतनी अकड़ ठीक नहीं। इसलिए यूनिवर्स ने भी अभी आपको अपनी अकड़ दिखा दी। ये देखो, आप अकड़ दिखाते हैं तो हम भी अकड़ दिखाएंगे आपको बताएंगे ही नहीं आपका फ्यूचर। अभी देखते हैं गाइस 7 ऑफ कप क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए एंजल। द डेथ गाइज, ये जो आया है ना, ये शायद आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसलिए इतनी आपको तकलीफ है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कनेक्शन हो सकता है। ये एक पूरी तरह से आपका रिश्ता एंड होकर फिर से एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा, और फिर ये बिगिनिंग स्टार्ट होगी। और एक कार्ड लेते हैं गाइस, देखिए अपने आप आ गया। और ये पूरी तरह से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाने के बाद, मतलब कैसे ख़त्म होगा कि आपको लगेगा कि अभी कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, अभी इनका इंतज़ार करने का कोई रीज़न बाकी नहीं रहा। ऐसे आप दोनों सोचोगे, या दोनों में से कोई एक सोचेंगे। हो सकता है दोनों सोचेंगे आप कि अभी चलो बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत अकड़ भी दिखाई, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, अभी लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और जब ऐसे आपको लगेगा, मतलब पूरी तरह से आप होपलेस हो जाओगे, तब ये सडनली आपको मैसेज आ जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से। सडनली मैसेज आ जाएगा गाइज, आप भी चौंक जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी गाइज ये रहा पाइल 1 का रीडिंग आपके लिए। अभी रोमांस एंजल से गाइडेंस निकालते हैं। रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में, ये जो ट्रिकी सिचुएशन है गाइज, ये ट्रिकी सिचुएशन बहुत, यूनिवर्स ने भी आपके साथ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि आप भी खुद अपने साथ, अपनी खुद के इमोशन के साथ आप दोनों खेल रहे हो। अभी देखते हैं रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं इस सिचुएशन में। एक्सप्रेस योर लव गाइज, ये अकड़ छोड़िए, ये बहुत आपने अकड़ दिखाई जो आपके दिल में है नहीं,
वो खुन्नस, वो गुस्सा, एक दूसरे के लिए एंगर, वो है नहीं आपके मन में, लेकिन फिर भी आप दिखा रहे हैं। ये ईगो है आपका। ये छोड़िए ईगो और आप प्लीज़ आपके पार्टनर को कॉल कीजिए। बस हुआ ये रोना धोना अकेले में, ये पागल बन जाना बस हुआ। आपके पार्टनर के लिए आप कॉल कीजिए उनको, क्योंकि जितना आप खुद अपने एक दूसरे के साथ फीलिंग के साथ खेलोगे, जितना एक दूसरे को हर्ट करोगे, उतना ही यूनिवर्स भी आपको हर्ट करता रहेगा गाइस। ये बात समझिए। रिट्रीट गाइस, ये टाइम है अभी खुद की तरफ ध्यान देने का। खुद की तरफ ध्यान दीजिए गाइस, और आप अपने पार्टनर को कॉल कीजिए। बस कॉल कीजिए, उनको टेक्स्ट कीजिए, उनको मिलने जाए। अभी देखते हैं गाइस एंजल्स आपके लिए क्या आंसर दे रहे हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि आप दोनों ने बहुत कुछ झेला है और फिर भी आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं गाइस। रिलेशनशिप में ना ईगो नहीं होता, बस होता है तो रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस गाइस, आपके लिए बहुत बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं गाइस। बस ये ईगो को मारिए गोली, आपका प्यार आप एक्सप्रेस कीजिए खुद को, कुछ रिट्रीट दीजिए, बस हो गए, बात ख़त्म। बहुत रोना धोना आपका शुरू है, दोनों का भी। मैं तो ये नहीं कहूँगी कोई एक पर्सन, आप या आपके पार्टनर कर रहे हैं, आप दोनों ही, और आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर, लेकिन ईगो नहीं छोड़ेंगे। जब तक ईगो नहीं छोड़ते ना गाइस, तब तक कुछ नहीं बात बनेगी आगे। आप आपके पार्टनर को कॉल कीजिए, फर्स्ट कल मॉर्निंग को कीजिए। बस हो सके तो माफ़ी मांगने की बारी आई तो वो भी कीजिए आप, कोई इतना इशू नहीं होता। ओके गाइस, तो आते हैं पाइल सेकंड की तरफ। जिन्होंने भी ये इविल आई सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग करते हैं। ये रखते हैं यहाँ पर। कार्ड नीचे गिर गए गाइस। आते हैं दूसरा डेक कहाँ रखा मैंने, मिल नहीं रहा। मेरा वो पसंद वाला डेक है, मुझे बहुत पसंद है, द लाइफ शेयर टैरो। अभी जिन्होंने 5 सेकंड्स चूज़ किया, सिलेक्ट किया, उनके लिए ये 2222 पोर्टल ओपनिंग के अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम जानते हैं और आपकी भी जानना चाहते हैं, आप दोनों की फीलिंग्स। ठीक से शफल कर लेती हूँ गाइस। अगर आपको शफलिंग में टाइम बोरिंग लगे ना, तो मैं टाइम स्टैम्प नीचे दे दूँगी, कमेंट में दे दूँगी टाइम स्टैम्प, आप स्किप करके आगे जाइए और वही टाइम का आपका रीडिंग देखिए। ये भी गिर गया। क्या है गाइस, शफल करना ज़रूरी होता है, प्रीवियस एनर्जी निकलनी चाहिए यहाँ से और ये रिफ़्रेश होने चाहिए कार्ड्स। ये है आपकी करंट एनर्जी, मतलब आप अभी इस एनर्जी में हो, आप अभी इस सिचुएशन में हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, आपकी एनर्जी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है।
और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी आपके लिए क्या है। आपका पास्ट टुगेदर सॉरी आपका पास्ट टुगेदर, आपका प्रेजेंट टुगेदर, आपका फ्यूचर टुगेदर एंड द आउटकम कार्ड। एक कार्ड लेते हैं, आउटकम कार्ड, और जहाँ जहाँ पड़े ज़रूरत हम क्लैरिफाई भी करेंगे, एंजल आंसर भी लेंगे, रोमांस एंजल से भी देखेंगे। चलिए गाइस, फर्स्ट देखते हैं आपकी एनर्जी, अभी आप किस एनर्जी में हैं। गाइस, आप इतना हैप्पी क्यों हैं? आपके घर कोई फंक्शन हो रहा है क्या? आप बहुत हैप्पी हैं, आपको कुछ मिला शायद, इंक्रीमेंट, न्यू जॉब, न्यू ऑफर, कुछ भी। आपके घर में भी किसी की शादी हो सकती है, या आप दोस्तों की शादी में एंजॉय कर रहे होंगे अभी। कोई गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन, गेट टुगेदर, कुछ भी। आपके पार्टनर के करंट एनर्जी, बाप रे बाप रे बाप, इनको ना बिग डैडी कहते हैं। आपके पार्टनर ना अभी किसी की कुछ नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे किसी की। ये एक बहुत खुद को ना राजा समझ बैठे हैं। शायद उनको भी प्रमोशन मिल गई है, उनका भी काम बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ये ईगो, इनको अभी ये ईगो की एनर्जी में है। उनके हाथ में शायद पावर भी है, कोई गवर्नमेंट की अच्छी जॉब लगी है इन्हें, या हो सकता है कोई कोर्ट केस इनके साइड से रिजल्ट निकला हो, इन्होंने जीता हो। तो ये बहुत ना गुरूर में है अभी, गुरूर में है। और ये भी हो सकता है इन्होंने ना कोई अभी और सीट भी जीती हो, पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन है ना कहीं, तो ये भी हो सकता है। अभी देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ। गाइस, आपने बहुत कोशिश की आपके पार्टनर को बहुत कुछ देने की, लेकिन वो माने नहीं। कैसे मानेंगे? देखिए अकड़ू कितने हैं, बहुत अकड़ू हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी तो क्या उनकी लॉटरी लग गई है, तो अभी तो वो तो 7वें आसमान पर है। सच कहूँ तो बहुत आंकड़ू हैं, बहुत। आपकी तरफ भी नहीं देख रहे, और दूसरे भी ऑफर दे रहे हैं, उनके तरफ भी नहीं देख रहे। अभी देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। ओ गाइस, इन्होंने खुद को शो देखे कैसे किया है कि बहुत घमंडी इंसान या घमंडी लेडी, बहुत ईगो वाली, इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन देखिए वो अभी भी आप पर ही टिके हैं, आप पर ही रुके हैं, आप का ही वेट कर रहे हैं। शायद ना पहले आपने इनको बहुत सताया है, इसलिए अभी ये भी आपको सता रहे हैं, लेकिन है तो उनकी नज़र आप पर ही। वो चाहते हैं कि अभी जो कुछ भी होगा अपने आप होना चाहिए। वो अभी कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। ये कोई भी हो सकते हैं गाइस, आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकती हैं। ओके, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये सब बातें हैं आपकी अभी शुरू आपकी। अभी देखते हैं आपका पास्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, आपका पास्ट भी अच्छा गया, बहुत अच्छा गुजरा आप दोनों का पास्ट। आप दोनों ने जैसे एक साथ किंग एंड क्वीन एज अ कपल ऐसी लाइफ बिताई आपने। लाइफ मतलब जितने भी टाइम आप रिलेशनशिप में थे अच्छे बिताई, एक दूसरे पर आपने रोब भी जताया बहुत, खुद का ईगो भी आपने दिखाया है, हम कितने सुपीरियर हैं ये दोनों ने एक दूसरे को दिखाया।
पास्ट में, लेकिन अच्छी लाइफ थी आपकी। प्रेजेंट में देखिए आप दोनों कैसे बन गए हैं। लटके हुए हैं आप अभी, आपका हेड नीचे और लेग्स ऊपर। आप सोच बहुत कम रहे हैं, मतलब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस सोच रहे हैं, और सोच भी आपकी ठीक नहीं है। कन्फ्यूजन, क्या सोचूं क्या नहीं, ये भी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा गाइस। गाइस यहाँ ना बहुत लेट नाइट है अभी। मैं मोस्टली रात को ही लेट नाइट को बनाती हूँ वीडियोस, क्योंकि तभी मुझे फ्री टाइम मिलता है। दिन भर में काम रहता है बहुत सारा, फिर क्रिस्टल का, फिर रेकी हीलिंग, फिर टैरो रीडिंग भी करनी होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स। हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं गाइस। और एक बात देखिए गाइस, आज भी थोड़ा आप में गुरूर है। आज भी दोनों को एक साथ एक दूसरे के लिए है, तो दोनों एक दूसरे पर ही टिके हैं। नज़र तो आप दोनों की एक दूसरे पर है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ समझते हैं, ज़िंदगी समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, फिर भी कोई एक्शन बिल्कुल नहीं है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो भी सोचना एकदम गलत। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप दोनों। अभी देखते हैं आपका फ्यूचर टुगेदर। गाइस, फ्यूचर आपका बेस्ट है। आप दोनों क्लियर करोगे। ये जो अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक से सोच नहीं रहे, आपके पार्टनर जो है आपके ही लिए अटके हुए हैं, आपके लिए ही रुके हुए हैं, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ रहे आपके लिए। उन्होंने आपको बहुत कब दिए, बहुत ऑफ़र दी, बहुत मैसेज किए, बहुत कॉल्स किए, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो ये फ्यूचर में ये बातें सब क्लियर हो जाएगी। कहते ना, धुंध का हट जाना, और पूरा सीन आपको क्लियर नज़र आएगा। आपकी खुद की गलतियाँ, मिस्टेक्स, आपने क्या क्या गलत किया, कितना ईगो दिखाया, ये आपको सब क्लियरली नज़र आ जाएगा। और आप एक दूसरे के साथ सब बातें क्लियरली रखोगे, अपनी अपनी कंडीशंस रखोगे, और आपने अगर गलती की है तो डायरेक्ट आप उनसे माफ़ी भी, एक दूसरे से माफ़ी भी मांग लेंगे। गाइज, आउटकम आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए, आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, या हो सकता है अगर आप आसपास रहते हैं, पास रहते हैं, एक सिटी में ही भी रहते हो आप, तो एक दूसरे के घर के चक्कर लगाना शुरू है। आप एक दूसरे के बगैर, मतलब इतना एक दूसरे पर वॉच रखे हुए हैं, और थोड़ा लगता है थोड़ा ये लॉन्ग डिस्टेंस है। 60% लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सबके लिए नहीं, क्योंकि कार्ड ही वैसे निकले हैं। तो गाइज, आप तो क्लियर करोगे, एक दूसरे से मिलके कॉल करके क्लियर तो करोगे सब बातों को, लेकिन ये अभी एक दूसरे को बहुत ना आप स्टॉक करते हैं, वॉच रखते हैं कि क्या कर रहे हैं मेरे पार्टनर। कहीं उनकी शादी तो नहीं हो गई, कहीं उन्होंने दूसरी या दूसरा बंदा तो नहीं ढूंढ लिया, क्या चल रहा है। मतलब आप लोगों को ना खुद से ज़्यादा आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, इस बात का बहुत इंटरेस्ट है। नज़र आप करते काम हो अपने घर में, अपने ऑफिस में, लेकिन नज़र है अपने पार्टनर पर 24 घंटे। क्लैरिफाई करते हैं भाई, चलो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं अभी। व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, हमेशा कहती हूँ ना, ये समय का पहिया घूमेगा, अभी जल्दी घूमेगा, और जो स्टॉक करना है ना आपका काम, अभी
जो आपका अभी काम कर रहे हैं ना, एक दूसरे को स्टॉक करना। मुझे ना गाइस सच कहूँ बहुत हंसी आती है कभी कभी। मतलब आप एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक दूसरे को स्टॉक करना एक्स्ट्रा काम है जो बिना वजह आप दोनों ने लिया है, फ्री का काम। तो गाइस ये बचपना, ये हरकतें, पागलपन छोड़िए। ये देखिए समय का पहिया, ये है समय का पहिया, आपके लिए घूमेगा गाइस। एंजल ऐसी चक्री घुमाएंगे ना, डिवाइन ऐसी चक्री घुमाएंगे, आप जो बोलती बंद है ना, ये फटाफट पोपट की तरह, तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर दोगे आप। बहुत अच्छा रीडिंग है गाइस, फनी रीडिंग है, बहुत फनी रीडिंग। चलिए आपके लिए भी निकालते हैं रोमांस एंजल से कार्ड्स। भाई इतना आपकी बोलती बंद है अभी, और बाद में आप तोता बनने वाले हैं, तो देखते हैं रोमांस एंजल भी आपको क्या कहते हैं। चलिए गाइडेंस दीजिए। केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री तो भाई बहुत अच्छी है, फिर भी ये आपने अपनी हिस्ट्री में इतना घमासान कांड करके रखे हैं। रिकंसिलिएशन गाइस, देखिए रिकंसिलिएशन, और क्या चाहिए, ये समय का पहिया घूमने वाला है और ये होने वाला है। याद आया अभी, देखा अभी क्लियर हुआ। जो तोते की तरह बोलोगे ना आप, ये तभी बोलेंगे तोते की तरह। चलिए एंजल आंसर्स से देखते हैं आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गाइज, अभी भी आप थोड़ा टाइम लोगे ही, और ये फ्री का काम करते रहोगे। टाइम तो लोगे ही आप। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो लगेंगे आपकी ये सब, आपके समय की चक्री व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने को। और एक कार्ड नो, किस लिए भाई ये नो किस लिए आया? चलिए आप लोग ना खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं और मेरे को भी ज़्यादा काम लगाया आपने। नो क्यों आया एंजल्स? नो, ये आपने अभी सब आपके साथ सब कुछ सही होने जा रहा है, तो ये डबल माइंडेड, डबल हेड, हाँ कन्फ्यूजन, घनघोर कन्फ्यूजन, ये जो कंडीशन है ना आपके अभी, ये आँखों पे पट्टी, कुछ नज़र नहीं आना, कुछ नहीं दिखना, माइंड गेम खेलना, ये छोड़ दीजिए। ये आपको अभी छोड़ना है गाइस, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है, समय का पहिया बहुत अच्छा है आपका। रिकंसिलिएशन, और क्या चाहिए? देखा गाइस, तो ये रहा पाइल 2 के लिए बेहतरीन रीडिंग। बहुत फनी रीडिंग, बहुत मज़ा आया मुझे ये रीडिंग करते टाइम, बहुत हंसी भी आई आप दोनों के कुछ बेवकूफ़ी भरे बातों को लेकर, हंसी भी आई गाइस। तो चलिए अभी लेते हैं जिन्होंने गाइस ये थर्ड पाइल सिलेक्ट की, थर्ड स्टोन रोज क्वार्ट्स, ये थर्ड वाला, हाँ जिन्होंने भी थर्ड रोज क्वार्ट्स सिलेक्ट किया गाइस, अभी चलते हैं आप दोनों का एनर्जी चेकअप। 2222 ये पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस ला रहा है आपके दोनों के एनर्जी में, एनर्जी शिफ्ट। चलिए ये यहाँ पर रखते हैं, अभी देखते हैं गाइस, एक मिनट। अभी आपकी एनर्जी देखते हैं फर्स्ट, आप अभी किस एनर्जी में हैं? आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में हैं? आपके
एनर्जी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है। आपका पास्ट टुगेदर, बेटा आपका पास्ट टुगेदर देखते हैं, प्रेजेंट टुगेदर एंड फ्यूचर टुगेदर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड द आउटकम कार्ड। एंड द आउटकम कार्ड, क्या होगा आउटकम आप दोनों के रिश्ते का। आपकी एनर्जी गाइज, वाओ ग्रेट, 9 ऑफ पेंटिकल। गाइज आप अभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी धन आ रहा है, आप शायद खुद पर ग्रूमिंग कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं। आपने कहा इन्वेस्ट भी किया है, कोई न्यू प्रॉपर्टी भी ले रखी है, कोई नई लैंड भी ले रखी है, जिससे आपको खेती एग्रीकल्चरल लैंड वो है आपके पास, या अभी ली है आपने, परचेज़ की है। इससे आपको बहुत अच्छी इनकम हो रही है और आप अभी अपनी लाइफ में, अपनी खुद के लाइफ में एक सेटिस्फाई लाइफ जी रहे हैं, जो कहते हैं ना कंप्लीट लाइफ, परफेक्ट लाइफ, जिसमें सब कुछ आ गया, ब्यूटी भी आ गई, हेल्थ भी है आपके पास, मनी भी है, पैशन भी है, खुशियाँ भी है और शांति भी है। तो चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग, अभी की एनर्जी। गाइस क्या बात है, आप दोनों सेम टू सेम। पार्टनर भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं, जो मिलने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो बातें, वो चीज़ें उनको मिल रही हैं, उनको हर जगह सक्सेस मिल रहा है। वो अगर जॉब में है या कोई बिजनेस में है, तो वहाँ जितना वो वर्क कर रहे हैं उतना उनको सक्सेस भी मिल रहा है, या तो कहूँ उनके मेहनत से कई गुना ज़्यादा उनको सक्सेस मिल रही है उनकी लाइफ में। वो भी अभी अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट है, बहुत खुश है बहुत हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप दोनों अभी आप अपनी लाइफ में हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए अभी क्या है। ओ गाइज आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सैड हो गाइज, बहुत ज़्यादा सैड हो। आप खुद को खुश दिखा रहे हो, इतने आप खुश नहीं हो। रातों को नींद नहीं आती आपको आपके पार्टनर की याद में। उनके लिए आप बहुत रोते हो, उनकी फ़ोटो देखकर रोते हैं आप। बहुत बुरी हालत है गाइस आपकी अभी। आप जो शो कर रहे हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगा आपके लिए अभी। आप कितना मतलब दिल पर पत्थर रखकर आप ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप कितने हैप्पी हैं, लेकिन असल लाइफ में आप उतने हैप्पी नहीं हैं गाइस। रातों को जागना, उनके ही, आपके पार्टनर के ही याद में तड़पना, बहुत तकलीफ़ है गाइस आपको। अभी देखते हैं, चलिए गाइस आपके पार्टनर वो किस हाल में है अभी। किंग ऑफ पेंटिकल गाइस, वो ना बहुत गुरूर में है, बहुत घमंड में है। उन्होंने शायद इमोशंस को हटाकर सब जो उनका है ना, सब फोकस काम पे, पैसों पर कर दिया गाइस। ये देखिए, ये जो पैशन है ना इनमें, इसके वजह से अभी उन्होंने फोकस कर दिया सब पैसों पर, इनकम पर।
अपने फाइनेंस पर फोकस है इनका, और इमोशंस को उन्होंने अपने लाइफ से निकाल दिया है, कम्प्लीटली निकाल दिया है। एक तरफ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बन गए हैं और दूसरी तरफ आपके पार्टनर ने खुद के लाइफ से इमोशंस को निकाल दिया है। देखते हैं क्यों निकाला, क्यों। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। द स्ट्रेंथ। गाइज ये है ना, आपके पार्टनर वो भी आपसे दूर होकर, आपसे रिश्ता तोड़कर कोई खुश नहीं है। वो अपनी पावर में आने के लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। स्ट्रेंथ में जैसे तैसे वो खुद में ना स्ट्रेंथ लाकर, मतलब उनमें भी कुछ करने की इच्छा है नहीं, लेकिन वो खुद में वो ताकत ला रहे हैं कि मैं ये कर सकूं, मैं खुद के लाइफ से इमोशंस को निकाल दूं। इजी बात नहीं है, जैसे जिस तरह आप भी कर रहे हैं ना एक साथ कि खुद बहुत हैप्पी दिखा रहे हैं लेकिन आप हो नहीं, सेम टू सेम उसी तरह आपके पार्टनर भी दिखा रहे हैं, इमोशनलेस होने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहे। आइए देखते हैं गाइस आप दोनों का फ्यूचर, पास्ट। गाइस आप दोनों का पास्ट बेहतरीन था, अच्छा पास्ट था दोनों का। सेकंड पाइल में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थी, ये इस थर्ड पाइल में किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। आपने बहुत कुछ ईगो भी दिखाया एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी की। बहुत कुछ आप दोनों ने एक साथ बर्दाश्त भी किया, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अभी फिर ये सिचुएशन क्यों आई आपके लाइफ में? हो सकता है ईगो, और कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, थर्ड पार्टी रीज़न भी हो सकता है गाइस। अब ये देखते हैं आपका प्रेजेंट कैसा है, प्रेजेंट टुगेदर। गाइस प्रेजेंट में आप दोनों बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। हो सकता है ये हार्ड वर्क आपका रिलेशनशिप बचाने के लिए हो, या आप दोनों अपने फाइनेंस पर हार्ड वर्क कर रहे हो, फाइनेंस ग्रो करने के लिए। देखते हैं ये किसके लिए है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज रिप्लाई। गाइज आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप काउंसलिंग भी ले रहे हैं, कहीं से काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं आप, और कैसे आपकी रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप हो जाए, फिर से रिवाइव हो जाए, इस बात के यही आप चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाना, यही आपका भी प्रायोरिटी है। इसलिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत काउंसलिंग ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं। हो सकता है आप टैरो रीडिंग भी करवा रहे हैं रेकी हीलर से। आपकी रिलेशनशिप हील होने के आप सेशन भी ले रहे हैं, कुछ भी, लेकिन आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रिलेशनशिप के लिए। आपका फ्यूचर देखते हैं गाइज आपका फ्यूचर अच्छा होगा। फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के लिए एक न्यू एरा स्टार्ट करोगे। फिर भी इसको क्लैरिफाई करते हैं, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ आप मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहोगे। फिर भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? हाँ करेक्ट गाइज आप अपनी लाइफ, सोशल लाइफ और आपका फ्यूचर टुगेदर एक होने के लिए आप अभी बहुत काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत हेल्प ले रहे हैं किसी दूसरों से, और ख़ुद भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। लेकिन ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी फ्यूचर में। ये पूरा सर्कल जो आपका था, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का जो सर्कल था, वो सर्कल ख़त्म होकर
ये न्यू एरा स्टार्ट होगा आपके लाइफ में, क्योंकि एक कार्मिक सिचुएशन थी गाइस आपकी जो आपको पेन दे रही थी, लेकिन ये चली जाएगी फ्यूचर में और आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। और तब जब एक होगी ना आप, तो वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा आपका। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा इको दिखाए, कोई खुद को बहुत सर्व करे, ऐसा नहीं रहेगा। अभी देखते हैं आपका आउटकम कार्ड क्या आया गाइस। ये जल्दी होने वाला है। ये जो द वर्ल्ड कार्ड आया, ये जल्दी होने वाला है। अभी आपको बहुत जल्दी न्यूज़ मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से, या पार्टनर देखिए आपके तरफ कैसे दौड़ कर आ रहे हैं घोड़े पर बैठकर तेज़ रफ्तार से। हो सकता है आने के बाद वो आपसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो जाए आप दोनों में, लेकिन कोई बात नहीं, ये चलेगा, इतना इशू नहीं है गाइस। तो ये रही पाइल 3 की रीडिंग गाइस। बेस्ट रीडिंग थी, बहुत अच्छा लगा। चलिए देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है रोमांस एंजल से। डिसेप्शन गाइस, पास्ट में आपकी बहुत डिसेप्शन हुआ है एक दूसरे के साथ, या हो सकता है अभी आपके पार्टनर आएंगे ना आपके पास, तो वो बहुत सी बातें छुपाएंगे आपसे, बहुत सी बातें। तो थोड़ा अवेयर रहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कुछ ऐसी गलत बातें छुपाएंगे। आपको धोखा तो नहीं देंगे गाइस वो। और देखते हैं, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। और एक कार्ड देखते हैं गाइस। कीप एन ओपन माइंड और वेरी सून, बॉटम ऑफ द डेक, वेरी सून। गाइस फिर से इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, डिसेप्शन क्यों आया, इन विच सेंस डिसेप्शन इज हियर। हाँ यही गाइस, यही देखिए, ये डिसेप्शन क्यों आया है। तो वो कोई आपको धोखा नहीं देने वाले, आपके पार्टनर बिल्कुल भी धोखा नहीं देंगे, लेकिन वो कुछ फीलिंग्स है उनकी, वो हिडन रखेंगे आपसे। हिडन इसलिए कि वो डरेंगे आपसे, वो आपसे डरेंगे ओपन अप होने के लिए, कि उन्हें लगेगा कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो उनको, इसलिए वो कुछ अपने इमोशंस आपको बताएंगे नहीं। इमोशंस या उनके लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हुआ होगा उनके साथ, तो वो बातें आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो इसलिए डिसेप्शन का कार्ड है। मतलब ये वो आपको डिसेप्शन नहीं देंगे, आपको बस हाइड रखेंगे बातें, आपसे छुपाएंगे। इसलिए बस आप दोनों ना सोलमेट हो गाइस, सोलमेट। इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए हर एक सिचुएशन के लिए, अगर आप इनको अपने लाइफ में फिर से चाहते हैं तो। और डेफिनेटली आप चाहते हैं इनको अपनी लाइफ में, तो फिर ये छोड़ दीजिए कुछ थोड़ी सी बातें। आपको पता भी होगी, वो बातें बाद में भी पता चलेगी, लेकिन वो बताना नहीं उनको, आपके पार्टनर को नहीं बताना कि मुझे पता चला, आपने क्यों नहीं बताया, ऐसे वैसे नहीं, आपको पता चला बस, वही बात ख़त्म। अभी देखते हैं एंजल आंसर से आपके लिए क्या गाइडेंस है गाइस। इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस, आपकी लगता है ना, सच बात है, आपने एकदम इतना दिन रात अपने पार्टनर के बारे में सोच कर आपकी हेल्थ बिगाड़ दी है, बहुत ख़राब कर दी है आपने अपनी हेल्थ। क्योंकि इतना भी कोई सोचेगा तो तकलीफ़ तो होगी ही गाइस, कहीं ना कहीं अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पर भी असर होगा ही ना। तो वो फर्स्ट आप हेल्थ ठीक कर लीजिए, इस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए गाइस। आपने बहुत पकड़ के रखा है, मतलब इतना दर्द आपको हो रहा है ना, जितना शायद आपके पार्टनर को भी नहीं हो रहा। अनलाइकली, ट्रस्ट, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए गाइस। बस अनलाइकली जो कुछ भी हुआ लेट गो कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए बस। अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ्यूचर बेस्ट है।
और आप भी बेस्ट रहोगे, आपका रिलेशनशिप भी बेस्ट रहेगा गाइस। ये थोड़े दिन की बात है, ये जो सिचुएशन है बस हो जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा गाइस। अच्छे दिन नहीं रहते, बुरे दिन क्यों रहेंगे गाइस, बस इतना ही सोचिए। और अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, जो आपने खुद का बट्टाधार कर दिया है ना हेल्थ का, वो छोड़ दीजिए अभी। ओके गाइस, तो ये रही पोर्टल ओपनिंग पर आपके पार्टनर की में फीलिंग्स में क्या चेंजेस आते हैं, आप दोनों के एक दूसरे के लिए क्या चेंजेस आते हैं फीलिंग्स में, ये एनर्जी चेकअप था। ओके गाइस, चलिए गाइस अभी बाय फॉर नाउ।